ओके गाइस, तो मैंने आपको पिछले जितने वीडियोज़ है उसमें एनर्जी स्ट्रेस लॉस ऑफ स्ट्रेस पढ़ा दिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आज जो टॉपिक बच रहा है उसमें प्रेशर लाइन और थ्रस्ट लाइन, और एक मेथड भी आता है यहाँ पे, इंटरनल रेसिस्टिंग कपल मेथड या सी लाइन मेथड। ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन प्रेशर लाइन। डिफाइन प्रेशर लाइन कहते किसका है, ठीक है। तो क्या होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में किसी भी सेक्शन पे, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, पूरे सेक्शन में एक स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप जानते हैं। तो उस स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा होगा वो एक किसी का, वो मैंने एक सेक्शन का बात किया, उसी तरह डिफरेंट सेक्शन में दूसरे सेक्शन में वो किसी और पॉइंट पे लग रहा होगा। उस सारे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है स्ट्रेस में, जिसको हम कहते हैं प्रेशर लाइन। तो हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। मैंने क्या भी बोला, मैंने ये बोला देखिए कि प्रेशर लाइन कहते किसका है कि कोई भी सेक्शन है स्ट्रेस कंक्रीट बीम का सेक्शन हम देखते हैं, ठीक है। तो सेक्शन हम काट के देखेंगे। तो सेक्शन पर क्या क्या लगता है, स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस आता है, उसके बाद स्ट्रेस मोमेंट के कारण भी एक स्ट्रेस आता है, बेंडिंग प्री स्ट्रेस आता है, और एक एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के कारण भी स्ट्रेस आता है। तो वो स्ट्रेस हम टॉप पे निकालते हैं और बॉटम पे निकालते हैं, आपको याद होगा। तो अब टॉप और बॉटम, बाकी टॉप और बॉटम के बीच में स्ट्रेस का एक लीनियर वेरिएशन होगा, तो आपको पता है, क्योंकि वाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है बेंडिंग स्ट्रेस, बाकी पी अपॉन ए तो मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी सेक्शन पे, उसको अगर हम एक सिंगल फोर्स में दिखाना चाहें कि एक ही फोर्स के कारण हो रहा है, ना कि अलग अलग मतलब फोर्स, जैसे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ये तो अलग अलग के कारण तो हम जानते ही हैं एनालिसिस करके निकालना। लेकिन अगर उसको एक सिंगल फोर्स के कारण हम निकालना चाहें, एक सिंगल फोर्स के कारण ही मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम पे कुछ इस तरह हो रहा था, तो वो एक वहाँ पे क्या होगा कि वो एक सिंगल फोर्स होगा, वो एक सिंगल फोर्स होगा और किसी खास पॉइंट पे लग रहा होगा पूरे सेक्शन में, ठीक है। तो वो तो एक सेक्शन का मैंने बात किया, एक पॉइंट लगा है, दूसरे सेक्शन पे हो सकता है वो किसी और पॉइंट पे हो, तो और तीसरे सेक्शन पे वो किसी और पॉइंट पे। तो सारे सेक्शन पे ऐसे जितने पॉइंट्स बनेंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक लोकस बनता है पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट का एक लोकस बनेगा, ऐसा बने ऐसा कैसे ही बने, तो उस लोकस ऑफ पॉइंट्स को हम कहेंगे प्रेशर लाइन, ठीक है। तो इसको हम बता दिए, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, एट एनी गिवन सेक्शन pre-stressed concrete beam, the combined effect of the pre-stressing force and the externally applied load will result in a distribution of concrete stresses that can be resolved into a single force, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ कहा वो चीज़ को मैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँ, देखिए कंक्रीट में ऐसा एक हम लेते हैं स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कुछ भी, और एक खास इसेंट्रिसिटी इक्वल टू h/6, ठीक है। इक्वल टू h/6 से खास लेते हैं अगर, क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि हम बताएंगे क्यों। अगर ये h डेप्थ है तो ये h/6 है, ठीक है। तो इक्वल टू h/6, और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इंटेंसिटी पे हमने वायर डाला हुआ है, ठीक है।
हमारा सी जी है, और एक यूटीएल लग रहा है, यूटीएल लग रहा है क्यूब पर मीटर, ठीक है, यूटीएल। तो मैंने अभी क्या कहा कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का, ठीक है, किसी भी सेक्शन में। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए हम सपोर्ट सेक्शन लें, एट सपोर्ट सेक्शन, ठीक है। तो सपोर्ट सेक्शन पे अब क्या है, हम स्ट्रेस देखते हैं, एफ सुपीरियर, ठीक है, मतलब टॉप में स्ट्रेस, सुपीरियर को हम टॉप भी कहते हैं, एफ एट द टॉप। तो एक तो स्ट्रेस आएगा पी अपन है, क्योंकि पी मेरे यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। पी अपन ने डायरेक्ट लाता है, ये तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में आपको बता चुके हैं कि टॉप और बॉटम में क्या आता है, ठीक है, वही चीज़ में लिख पा रहा हूँ। पी अपन प्लस पी ई अपन जेड, ठीक है, प्लस पी अपन जेड, ठीक है, ये दो आएगा। और क्योंकि जो यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, तो क्या होता है कि सपोर्ट सेक्शन पे अगर सिंपली सपोर्टेड है तो सपोर्ट सेक्शन पे ये कोई मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। इस लोड के कारण जो डायरेक्ट लोड या सेल्फ वेट के कारण हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट आना चाहिए वो जीरो है यहाँ पे सपोर्ट पे, ठीक है। ये आपको पता ही है कि सिंपली सपोर्टेड केस में यूडीएल के केस में हमारा क्या होता है कि सपोर्ट पे वो कोई मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीली रोटेट करता है, तो इसलिए कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे m/-m/z हमको लिखना था टॉप के लिए, तो हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह बॉटम के लिए ये हमने ये प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा, फिर ये टॉप के लिए माइनस होता है और नीचे वाले के लिए प्लस होता है, ठीक है, नीचे वाले के लिए प्लस। तो ये तो बोथ केसेस के लिए लिखा है टॉप और एफ इंफीरियर या बॉटम। तो टॉप के लिए p/a माइनस p/z और बॉटम के लिए p/a प्लस p/z, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टॉप में है माइनस, तो टॉप में माइनस है और बॉटम में क्या है, प्लस है। तो ऐसा कुछ बनेगा हमारा स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। और आप अगर E=H/6 यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, और आगे आप चीज़ डालिएगा तो ये स्पेशल केसेस लिए, क्योंकि अगर E=H/6 डालिएगा तो ये और ये वैल्यू दोनों बराबर होता है, इसी कारण टॉप पे क्या होता है, जीरो स्ट्रेस होता है और बॉटम पे जस्ट इसका डबल होगा, ठीक है। P/A है तो इसका 2P/ होगा, मान लेते हैं P/A होगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही कह रहे हैं, देखिए ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितने सारे फोर्सेस के कारण है, मतलब दो फोर्स के कारण, एक प्री स्ट्रेस के कारण है, डायरेक्ट प्री स्ट्रेस के कारण है, एक बेंडिंग प्री स्ट्रेस के कारण है, और एक जो मेरा स्टर्निंग अप्लाइड लोड है यानी कि मूवमेंट है उसके कारण m/z आना था, लेकिन वो m क्योंकि जीरो है तो उस मतलब उसको भी तो कंसिडर कर ही रहे हैं ना, तो उसके कारण है। तो ये हमारा ऐसा स्ट्रेस आ रहा है। अगर इनको हम कंसिडर ना करके डायरेक्ट एक ही सिंगल फोर्स के कारण हम मानते हैं कि हमारा कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ठीक है, तो उस केस के लिए हम क्या मान लेते हैं हम कि वो हमारा फोर्स क्या था, वो फोर्स n था, ठीक है। वो फोर्स यहाँ कहीं पे लग रहा था, किसी भी पॉइंट पे लग रहा था मानते हैं, ठीक है, वो n था। तो वो होगा वो फोर्स क्या होगा, n/a होगा, ठीक है। और वो भी क्या करेगा, इसको हो सकता है कि वो किसी इसेंट्रिसिटी पे भी हो, ठीक है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे हो मान लेते हैं, तो वो होगा NE/z, ठीक है। और लिखते हैं F सुपीरियर और F इंफीरियर, ठीक है। तो ऊपर वाला माइनस होगा और नीचे वाला प्लस होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों एक जैसा नहीं लगता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर सेक्शन पे मेरा मतलब अगर सेक्शन पे ये यूडीएल के कारण कोई मोमेंट जीरो है तो ये जो फेजर लाइन होगा वो हमारे इसी पॉइंट इस लाइन से मैच करेगा, जो हमारा ओरिजिनल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जहाँ पे लग रहा था केबल जहाँ पे है सेम उसी पॉइंट पे वो भी लाई करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो तो एक ही जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है इसी, ठीक है। अब हम जाते हैं, अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हम देख लें कि मेरा प्रेशर लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट। हम सेंट्रल स्पैन पे देखते हैं, सेंट्रल स्पैन पे देखेंगे और
सेंट्रल स्पैन। सेंट्रल स्पैन के केस में क्या होगा कि सुपीरियर जो होगा मेरा वो होता है P/A, ठीक है, माइनस P/Z प्लस M/Z, और F इंफीरियर जो है मेरा P/A, ठीक है, प्लस P/Z, ठीक है, माइनस M/Z। मतलब कि डायरेक्ट इस जो हमारा प्री स्ट्रेस का एनालिसिस करता है उससे है मेरा, ठीक है। तो सेंट्रल पे क्या M क्या है, W/8 है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये ऐसा हमारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक रिजल्ट है E=H/6 के लिए कि ऐसा रिजल्ट आता है मेरा, मतलब सेंट्रल स्पैन पे अगर प्री स्ट्रेसिंग E=H/6 अप्लाई करेगा तो हमेशा मेरा ये ऐसा रिजल्ट आएगा, मतलब टॉप पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और बॉटम पे 0 स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम। तो अब ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में क्या है, देखिए इसमें हमको थोड़ा सा ट्रिक लगा। तो हम ये कह रहे थे आपको कि इस मतलब इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंगल फोर्स के कारण अगर आ रहा होगा तो हम इस सिंगल फोर्स को निकालेंगे। तो सिंगल फोर्स कहाँ लाई करा होगा, इसको CG पे लाई करा होगा। सेंट्रल इस स्ट्रेस डायग्राम को CG पे लाई करा होगा। तो ट्रायंगल का CG कहाँ पे लाई करता है आपको पता है, H/3 यहाँ से, तो आपको पता है ये H/3 हो गया। तो मेरा CG कहाँ, ये न्यूट्रल एक्सिस H/2 है। H/2 में H/3 जब माइनस कीजिएगा तो ये आता है H/6, ठीक है। तो मेरा H/6 पे लाई कर रहा है, मतलब और सेंटर स्पैन मेरा ये यहाँ से H/6, ठीक है। अब इसको जब मिलाइएगा आप तो ये कुछ ऐसा बनता है। मतलब ये तो हम 3 पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है इसको हम क्वार्टर स्पैन पे तुमको देखना। तो क्वार्टर स्पैन मतलब इसका भी आधा, एक क्वार्टर है, उस स्पैन पे भी हम देखते हैं तो तब हमको पता चलता है। लेकिन ये रिजल्ट है डायरेक्ट, हमको बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम प्रेशर लाइन। मतलब ये अगर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हमारा लगा, ठीक है, और UDL लगा तो इसके कारण हम पहले देखें सपोर्ट सेक्शन पे हमारा टॉप में स्ट्रेस और बॉटम में स्ट्रेस कैसा आया, ठीक है। तो टॉप में हमारा P/A माइनस P/Z आया और बॉटम में P/A प्लस P/Z आया, ठीक है। और क्योंकि जो भी हमारे स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग प्री स्ट्रेस, ये तो कॉन्स्टेंट ही है। बाकी ये जो चीज़ है Z, तो ये वाला जो स्ट्रेस है वो Y के प्रोपोर्शनल होता है। तो टॉप में अगर 0 है और बॉटम में 2P है तो ये लीनियरली वेरी करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आया, और इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बोलें कि अगर ये हम जो इतना सारा फोर्स के कारण हमारा आ रहा है, मतलब प्री स्ट्रेस के कारण आ रहा है, UDL के कारण आ रहा है, इस दोनों की जगह हम सिर्फ एक सिंगल फोर्स के कारण मानते हैं कि कैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा, तो वो फोर्स को ही हम कहेंगे प्रेशर लाइन। वही फोर्स हमको प्रेशर लाइन दे रहा है, मतलब वो फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा है तो वो प्रेशर लाइन का वो वैल्यू देता है, ठीक है। और इसी तरह हम सेंट्रल स्पैन का भी बात की कि सेंट्रल स्पैन पे क्या है, टॉप मतलब अगर E=H/6 लेते हैं स्पेशल केस, यहाँ पे E=H/6 नहीं स्पेशल केस में, तो हमारा ऐसा बनता है। आप ये आपके लिए होमवर्क, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। E=H/6 है, हमारा ऐसा आता है कि ऐसा बनेगा। और वहाँ पे आप देखिएगा, मैंने बताया कि ये क्या स्ट्रेस डायग्राम बना ऐसा। तो एक सिंगल फोर्स के लिए अगर दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब CG जहाँ पे लाई करेगा वहीं पे वो फोर्स लग रहा हो। तो CG H/3 ट्रायंगल है तो H/3 पे है, तो यहाँ से H/2 है तो ये डिस्टेंस H/6 हुआ, तो ये प्रेशर लाइन H/6 पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने देखा H/6 पे। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट पे हम देखेंगे तो ये एक सिंगल फोर्स का एक मतलब जो हम उतना सारा जो मतलब एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस करते थे तो हम क्या करते थे, जो रियल सिनेरियो है, मतलब मेरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा UDL लगा है, उसके कारण हम निकालते थे कि मेरा जो भी स्ट्रेस डायग्राम है मतलब हर सेक्शन के पैसा बना, यहाँ पैसा बना है, जो भी सेक्शन है F टॉप या F बॉटम हम निकाल देते हैं। वैसे अक्सर हम क्वेश्चन में तो सेंट्रल स्पैन पूछता है तो मिड सेक्शन के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इन सबको हटा के हम डायरेक्ट एक ही फोर्स के कारण हर सेक्शन में कुछ ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो निकालते हैं, तो उसी वो जो लोकस ऑफ पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं प्रेशर लाइन, ठीक है।
ये प्रेशर लाइन है और ये अलग एनालिसिस है, ठीक है। प्रेशर लाइन का मतलब ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम स्ट्रेस और लोड को हटा करके सिर्फ एक ही फोर्स के कारण देखना चाहें कि हमारा जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये है प्रेशर लाइन का यूज़, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सीधा मेथड या इंटरनल एसेस के कपल, ठीक है।